जैसा हम लोग पहले निश्चित कर चुके थे कि जो अंतिम महीने का जो अंतिम शनिवार है उस दिन हम लोग पहले भजनों का कार्यक्रम करेंगे और उसके बाद फिर श्रीमद् भगवत गीता की जो चर्चा है उसको हम आगे बढ़ाएंगे। एक मेरा निवेदन है कि हमारे बीच में अमृत बहन भी उपस्थित हैं और वो श्रवण भी कर रही हैं और उसके बाद में बहुत समय हो गया है उनसे कुछ भी सुने हुए। मैं ये चाहता हूँ कि अगर बहन उपस्थित हूँ यहाँ पर तो एक छोटा सा भजन हम उनसे भी सुन लें ताकि उसके बाद में ये जो चर्चा है हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। अगर बहन अमृत जी उपस्थित हैं तो मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि वो भी एक छोटा सा जी हाँ, भजन जो है उपस्थित। हाँ जी हाँ जी हाँ हाँ अमृत दीदी। हाँ जी, प्रणाम। हाँ भैया प्रणाम। हरिओम 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 हरिओम। भजन सुनाइए एक छोटा। जरूरी है। जरूरी है जरूरी है जरूर। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय, आनंदमयी लक्ष्मी माता की जय, भारत के संतों की जय, काका जी महाराज की जय। बलिहारी गुरु आपने, बलिहारी गुरु आपने, जिन सच्चे सिंह लिवलाई, शब्द चीन आत्म पर गासिया से जेरिया समाई, शब्द चीन आत्म पर गासिया से जेरिया समाई। माई चरण गुरु मीठे, माई चरण गुरु मीठे, चरण गुरु मीठे, माई चरण गुरु मीठे, बड़े भाग परमेश्वर देवे, बड़े भाग परमेश्वर देवे, कोट भला दर्शन गुरु डिठे, कोट भला दर्शन गुरु डिठे, माई चरण गुरु मीठे, माई चरण गुरु मीठे। गुण गावे अच्युत अविनाशी, गुण गावे अच्युत अविनाशी, काम क्रोध बिन से मद डिठे, काम क्रोध बिन से मद डिठे, माई चरण गुरु मीठे, माई चरण गुरु मीठे। अस्थिर भय साच रंग राते, अस्थिर भय साच रंग राते, जन्म मरण बोर नहीं पिठे, जन्म मरण बोर नहीं पिठे, माई चरण गुरु मीठे, माई चरण गुरु मीठे। बिन हरि भजन रंग रस जेते, बिन हरि भजन रंग रस जेते, संत दयाल जाने सब झूठे, संत दयाल जाने सब मुठे, माई चरण गुरु मीठे,
माई चरण गुरु मीठे, नाम रतन पायो जन नानक, नाम रतन जन पायो नानक। नाम बिनु न चले सब मुठे, नाम बिनु न चले सब मुठे, माई चरण गुरु मीठे, माई चरण गुरु मीठे, कोट पला दर्शन गुरु डीठे, कोट पला दर्शन गुरु डीठे, माई चरण गुरु मीठे, माई चरण गुरु मीठे। और शंशा राम की, शंशा राम की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। आइए अब हम श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 9 और उसके श्लोक नंबर 5 की कल हम व्याख्या कर रहे थे, चौथा और 5वां श्लोक। जैसा भगवान ने शुरू जब किया इसको, इस अध्याय को, तो अभी तक तर्क की बात हो रही थी, बुद्धि की बात हो रही थी, और हम सभी जानते हैं कि बुद्धि के द्वारा उस परम तत्व को नहीं पाया जा सकता, क्योंकि मन से परे बुद्धि है और बुद्धि से परे जो है वह आत्म तत्व है। और भगवान यहाँ पर जिस मैं शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, उस मैं का अर्थ है ब्रह्म, मैं का अर्थ है वह विराट श्री कृष्ण। और उस विराट को जानने के लिए, उसको समझने के लिए किसी विराट ही चीज की आवश्यकता है। और वो विराट क्या है? तो कहते हैं बुद्धि से विराट, जो एक हमारे भीतर जो एक भावना है, उस भावना को कहा गया श्रद्धा। श्रद्धा का अर्थ होता है आप मानकर आगे चलते हैं। एक तो होता है जानकर आगे चलना, दूसरा होता है मानकर आगे चलना। जैसा कल भी आपके समक्ष निवेदन किया था कि एक तो होता है तर्क के द्वारा एनालिसिस करना, अर्थात विश्लेषण करना, विवेचन करना, और दूसरा होता है कि नहीं, समग्र रूप से किसी चीज को स्वीकार कर लेना, सहज रूप से स्वीकार कर लेना। और ये जो सहज स्वीकृति है, जिसमें दूसरे व्यक्ति के वाक्यों के प्रति पूर्ण विश्वास होता है, बिल्कुल ऐसा ही विश्वास होता है जैसा कि आप किसी भी वस्तु को देखने के बाद, अपनी आंखों से देखने के बाद, अर्थात अपनी इंद्रियों के माध्यम से जब उन विषयों का आप साक्षात्कार करते हैं, तो जो आपके भीतर विश्वास वो होता है कि जी आंखों देखी है, कहते हैं बिल्कुल इसी प्रकार का विश्वास श्रद्धा के अंदर होता है। तो यहाँ अब भगवान जो जिस तरीके से अपनी बात को कह रहे हैं, वो बिल्कुल आप समझिए ऐसी है। आपने कबीर के बारे में सुना होगा। कबीर साहब जो थे, उनकी उलटबासियां होती थी। उलटबासी का अर्थ क्या होता था? उलटबासी का अर्थ होता था कि उसको समझना बड़ा मुश्किल है। जैसे कहते थे वो कि समुद्र के अंदर आग लग गई, और जब आग लग गई तो मछलियां वहां से निकलकर पेड़ों पर चढ़। अब ये सुनने में तो बड़ी अजीब सी लगती है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन जो लोग उस रहस्य को जानते हैं, कबीर साहब की इस बात को जो लोग जानते हैं, वो समझते हैं कि ये जो भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, उस भाषा के माध्यम से कुछ ऐसा तथ्य, कोई ऐसा रहस्य बताया जा रहा है जो कि सामान्य रूप से भाषा के अर्थ के साथ में जुड़ा नहीं है। इसका मैंने आपके सामने बहुत विस्तार से विवेचन किया है कि भाषा बड़ी सीमित होती है, भाषा नहीं कह पाती। तो यहाँ अब भगवान जो है, जो उन्होंने कहा था राज विद्या राजगुह्यम, ये जो राज विद्या है, अर्थात ये जो अध्यात्म विद्या है, इसका जो गुह्यतम रहस्य है,
और इसका गुह्यतम रहस्य क्या है? कहते हैं इसका गुह्यतम रहस्य ये है कि जो ये द्वंद्व दिखाई दे रहा है, दो चीजें जो दिखाई दे रही हैं परस्पर विरोधी सी जो हमको लगती हैं, ये वास्तव में परस्पर विरोधी दिखने वाली जो चीजें हैं ये असल में एक ही है। जो एकत्व है अर्थात जो अभेद है, जिसको आप अद्वैत कहते हैं, उस अद्वैत की तरफ भगवान संकेत कर रहे हैं। यही कारण है कि जिस समय हम इन श्लोकों को पढ़ते हैं तो इन श्लोकों को पढ़ने के बाद में कभी कभी भ्रम हो जाता है। भ्रम इसलिए हो जाता है कि भगवान एक के बाद एक अपनी ही बात को काट रहे हैं। पहले वो कहते हैं, पहले जो श्लोक था, श्लोक नंबर 4, उसमें उन्होंने कहा कि जो सब जगत है वो सारा का सारा किसमें है? कहते हैं मुझ में स्थित। मैं सब में हूँ, सब मुझ में है। आप पहले से भी सुनते आ रहे हैं और हमारी सामान्य रूप से धारणा है, जो तू है सो मैं हूँ, जो मैं हूँ सो तू। ये आपने आप हम लोग गाते हैं। और वहीं पर एक स्वामी राम की एक और गजल है, वहां पर वो कहते हैं कि फना में, जो फना है अर्थात जो विनाशी है, जो नष्ट होने वाला है, उसमें अविनाशी तत्व, जो विनाशशील है उसमें अविनाशी तत्व है, और वह जो अविनाशी तत्व है उसी में विनाशी तत्व। ये दो चीजें परस्पर कैसे हो सकती है? अविनाशी में विनाशी कैसे हो सकता है और विनाशी में अविनाशी कैसे हो सकता है? ये सामान्य रूप से हमारी बुद्धि में, जिसको हम अपनी एक कैलकुलेशन बोलते हैं बुद्धि की, उसमें वो बात समझ में नहीं आती है, इस गणित में समझ में नहीं आती है। लेकिन जब आप श्रद्धा के भाव से जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपको ये बात समझ में आ जाती है कि जो फना है और जिसको आप अविनाशी बोल रहे हैं, अविनाशी और विनाशी ये दोनों क्या है? कहते हैं ये दोनों ओर शोर है। आपको ध्यान होगा, हमने एक जगह अव्यक्त और व्यक्त की और सनातन अव्यक्त की बात की थी ना पहले, तो वो वहां से आप इसको अगर पकड़ के यहाँ पर लाएंगे तो आपको और ज्यादा अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। वह जो अव्यक्त है वो अव्यक्त कैसा है? वो व्यक्त के सापेक्ष, व्यक्त को सामने रखते हैं तो उसके साथ में दूसरा एक शब्द जुड़ जाता है जिसको आप अव्यक्त बोलते हैं। लेकिन उस व्यक्त और अव्यक्त से परे जिसको आप सनातन अव्यक्त बोलते हैं, वो सनातन व्यक्त अव्यक्त क्या है? कहते हैं वो सनातन अव्यक्त इस व्यक्त और अव्यक्त में रहता हुआ भी इनसे अलग है। जैसे जो विशुद्ध रूप से जो स्वर्ण है, जिसको आप 24 कैरेट का सोना बोलते हैं, वो आभूषणों में रहता हुआ भी उनसे अलग है। क्यों? इसलिए अलग है क्योंकि उसमें किसी भी प्रकार का खोट नहीं। ये जो निर्माण है जिसको आप सृष्टि बोलते हैं, ये सृष्टि कब होती है? ये सृष्टि का मूल कारण क्या है? सृष्टि कैसे होती है? इस सारे स्वरूप को जिस समय आप देखते हैं तब सृष्टि को मानकर देखते हैं। लेकिन वह जो तत्व है जिसको अव्यक्त बोला, जिसको भगवान कहते हैं कि मैं हूँ, मैं हूँ क्या? कहते इनमें होता हुआ भी मैं। एक जगह कहते हैं मैं इसमें हूँ और ये मुझ में है, और दूसरी तरफ वो ये कहते हैं कि ना तो मैं इनमें हूँ और ना ये मुझ में है। इसका अर्थ क्या हुआ? मैं व्यापक होता हुआ भी, सब में स्थित होता हुआ भी सबसे अछूता हूँ। इस चीज को जिस समय आप इस भाषा में, जिसको हम श्रद्धा की बात करते हैं, वो श्रद्धा की भाषा में, विश्वास की भाषा में यदि हम समझेंगे तो भगवान कृष्ण की बात यहाँ पर, और यही इसका रहस्य। इसका अर्थ क्या हुआ? भगवान यहाँ पर ये संकेत दे रहे हैं कि अध्यात्म को यदि आप समझना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा। एक पुस्तक है, बड़ी हिंदी के अंदर है, महाराज जी ने, स्वामी किशोरदास जी महाराज ने उसके ऊपर काम भी किया है। उसका नाम है विचार सागर। विचार सागर। वैसे तो संस्कृत में बहुत सारे ग्रंथ हैं जो वेदांत की प्रक्रियाओं के बारे में अपनी बात को कहते हैं, लेकिन
विचार सागर एक ऐसा ग्रंथ है जो हिंदी में लिखा गया है। उसकी हिंदी थोड़ी सी दूसरी तरह की है, लेकिन उसके यदि आप अर्थ को पढ़ेंगे तो वहां पर सारी प्रक्रिया वेदांत की बताई गई। वहां एक एक शब्द को डिफाइन किया गया है जिसका प्रयोग वेदांत के जो शास्त्र है उसका अध्ययन करने में होता है। वहां पर उन्होंने श्रद्धा शब्द की जो एक अर्थ दिया है, उसकी जो परिभाषा दी है वो क्या दी है? कहते हैं सत्य वेद गुरु वाक्य है, श्रद्धा अस विश्वास। श्रद्धा का मतलब क्या है? एक ऐसा विश्वास। कैसा विश्वास? कहते हैं जो मेरे सदगुरु कह रहे हैं या जो शास्त्र कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, 100%। उस पर किसी भी प्रकार का संशय, किसी भी प्रकार की शंका, किसी भी प्रकार का जब आप प्रश्न चिन्ह नहीं लगाते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? कहते हैं इसको बोलते हैं श्रद्धा। और ये जो संबंध है, ये जो एक दूसरे के प्रति आकर्षण है, ये कब है? कहते हैं ये सिर्फ गुरु और शिष्य के अंदर ही होता है। सिर्फ गुरु और शिष्य, ये जो संबंध है, इस संबंध में श्रद्धा का होना बहुत आवश्यक है। इसका अर्थ क्या हुआ कि आध्यात्मिक जीवन में प्रगति के लिए श्रद्धा की आवश्यकता है। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं, यह श्लोक नंबर 5 को देखिए, नचमत स्थानी भूतानि पश्य में योगमैश्वरम भूत भृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावना। वो कहते हैं कि नचमत स्थानी भूतानि, कि ये जितने भी भूत हैं, भूत का अर्थ ये जो 5 प्रकार के जो महाभूतों की चर्चा की गई, आप इसका संकेत ये समझिए कि ये जो समस्त सृष्टि है, पंचमहाभूत का अर्थ क्या हुआ? पंचमहाभूतों से ही समस्त सृष्टि को हमने स्वीकार किया। तो कहते हैं, जिस समय वो कहते हैं कि ये समस्त भूत जो हैं ये क्या है? कहते हैं मुझ में नहीं है, मुझ में स्थित नहीं है। क्योंकि अगर मुझ में स्थित हैं तो तर्क आ जाएगा ना, तर्क आ जाएगा कि यदि मुझ में स्थित हैं तो क्या ऐसा होता है, क्या ऐसा होता है कि इन भूतों में, अर्थात ये जो संसार है या ये जो जगत है, इस जगत के अंदर होने वाले जो दोष हैं वो किस में हो जाएंगे? वो मुझ में भी हो जाएंगे। उसमें जो होने वाले दोष हैं वो मुझ में भी हो जाएंगे। लेकिन भगवान कहते हैं कि ऐसा होता नहीं। अगर मैं उन वो अगर मुझ में होते, वो अगर मुझ में होते तो वो जो दोष हैं उन दोषों से युक्त मैं भी हो जाता। लेकिन वो दोष मुझ में नहीं आते हैं, अर्थात मैं निर्दोष ही रहता हूँ। इनमें दोष आता है, मुझ में शरीर जो है उसमें परिवर्तन होता है, लेकिन आत्मा में परिवर्तन किसी भी प्रकार से नहीं। वह जो अविनाशी तत्व है, उस अविनाशी तत्व में किसी भी प्रकार का विनाश, किसी भी प्रकार का व्यय नहीं होता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि वो उसमें नहीं रहते। हमको लगते हैं ऐसे कि वो उसमें रह रहे हों, लेकिन वही है भगवान आध्यात्मिक जिसको बोलते हैं ना, पारमार्थिक सत्य, उस पारमार्थिक सत्य की चर्चा करते हैं। एक है लौकिक सत्य और एक है पारमार्थिक सत्य। अंकल एक क्वेश्चन है। हाँ जी। अंकल जैसे अभी आपने बताया कि आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन जैसे हम सब जीव हैं, सबकी आत्माएं हैं अलग अलग, तो आत्मा जो अंत समय तक जो आपने गेन किया उसी हिसाब से आगे चलेगा, तो उस तरह से तो आत्मा में परिवर्तन हो रहा है। हाँ, ये देखिए, अब ये आत्मा जो है, आत्मा शब्द का प्रयोग जो हमारे ग्रंथ हैं उनमें अलग अलग के लिए भी होता है। जैसे शरीर जो है, उस शरीर के लिए भी आत्मा शब्द का प्रयोग किया गया है। लेकिन यहाँ पर जिसको आप आत्मा बोल रहे हैं, ये आत्मा किसके लिए है? ये जीवात्मा है, ये जीवात्मा है। हाँ, बहुत सारी कैटेगरीज हैं हमारे समझने के लिए। क्योंकि जब हम संसार को स्वीकार करते हैं ना, जिस समय हम अनेकता को स्वीकार करते हैं, तो उस अनेकता को स्वीकार करते हुए हमें उस अनेकता को समझने के लिए अनेकों की जो अस्तित्व है उसको स्वीकार करना पड़ता है। जिस प्रकार से जो आत्मा शब्द है, आत्मा शब्द का संबंध शरीर के साथ में भी है,
जी और आत्मा शब्द का संबंध आपने श्रीमद् भगवत गीता में एक श्लोक आता है कि स्वयं से स्वयं का उद्धार करें, अर्थात आत्मा से आत्मा का उद्धार करें। इसका मतलब फिर तो हम ये भी कह सकते हैं कि क्या दो आत्माएं होती हैं? तो वहां पर क्या अर्थ हुआ, वहां पर मन के लिए भी आत्मा शब्द का प्रयोग किया गया और बुद्धि के लिए भी आत्मा शब्द का प्रयोग। ठीक है, आत्मा शब्द का प्रयोग कई तरह से होता है। यहाँ जिस समय हम आत्मा शब्द का प्रयोग जीवात्मा के लिए करते हैं, तो जी जीवात्मा क्या है? जीवात्मा एक परिधि है, एक परिधि के अंदर। जी आपको एक जो डायग्राम, हाँ, एक आपको डायग्राम बताया था ना, तो जीवात्मा जो है, जीवात्मा, आपने एक भजन सुना होगा। हाँ जी आपने एक बहुत प्रचलित भजन है, प्राचीन भजन है कि मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण, जी है ना? मुझ जी जी में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथ, है ना? ये जो है, अब देखिए यहाँ पर आत्मा शब्द का प्रयोग करने के बाद में परमात्मा शब्द के प्रयोग की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन ये जो परम शब्द का प्रयोग आत्मा के साथ जोड़कर किया जाता है, उसका मतलब ही क्या है? वह आत्मा जहां से सारी चीजें निकल कर आए, जहां से जगत निकल कर आया, जहां से सोर्स ये प्रकृति निकल के आई, जहां से जी ये जीव निकल कर आया, ये जितनी भी है चीजें हैं, ये परमात्मा से है। तो आत्मा शब्द का अर्थ हम जी थोड़ा सा, क्योंकि जब हम समझ रहे हैं ना, जब समझने जी की कोशिश हम करते हैं, तो उसको उस आधार के ऊपर, ठीक है? तो तो अंकल अभी हम यहाँ जो हम बात कर रहे हैं वो परम आत्मा की बात कर रहे हैं। हाँ, वो जो परम आत्मा है, भगवान परम आत्मा जो है, वो जी भगवान कह रहे हैं कि वह जो परम आत्मा है, वो जी परम आत्मा क्योंकि विस्तृत है, बहुत विराट है। कल भी जी मैंने जी आपके समक्ष यही बात यहाँ पर रखी थी कि वह जो विराट है, उस विराट का किसी जो छोटी चीज है उसमें प्रवेश नहीं हो सकता है। जी जी ये जो संसार है, ये जिसको आप जगत कहते हैं, ये जी जगत जो है, ये तो एक बहुत छोटा सा दायरा है। ये जी जगत का दायरा बिल्कुल ऐसे ही है। उसको भगवान ने अगले श्लोक में स्पष्ट किया है। वो कहते हैं जैसे बर्फ है। जी अब बर्फ जो है वो किससे बनी? आप पूरे अगर जो पानी है, जल जो है, उसके सर्कल को यदि आप देखें, हम चलिए शुरू करते हैं ग्लेशियर्स, है जी ना? हम ग्लेशियर से शुरू करते हैं, तो वो जो ग्लेशियर है, उस ग्लेशियर के ऊपर जो पड़ने वाली सूरज की चमक है, वो किस प्रकार की? जिस समय उस ग्लेशियर के ऊपर सूरज की रोशनी पड़ती है, तो आप क्या करते हैं? आप वो जो चमक है, उस चमक में जिस समय वो ग्लेशियर पिघलता है, जिस समय वो ग्लेशियर पिघलता है, तो पिघलने में दो चीजें आ जाती हैं। हम्म आप जिस समय वहां जाके देखेंगे जहां ग्लेशियर पिघल रहा है, तो वहां दो हम्म चीजें आती हैं। कुछ तो वहां पर आते हैं हिम के, अर्थात बर्फ के टुकड़े आते हैं, हम्म बर्फ के टुकड़े आते हैं, और कुछ होता है वहां पर जल। इसका मतलब वहां दो चीजें हो गई, एक जल हो गया और एक हिमखंड हो गया, अर्थात बर्फ के टुकड़े हो गए। अब उन दोनों के ऊपर जो पड़ने वाली लाइट है, प्रकाश जो है सूर्य का, उन दोनों के अंदर आपको अंतर बड़ा स्पष्ट दिखाई देता है। और फिर क्या होता है? फिर वो पानी, जल बन, जी जल अपनी बड़ी लंबी यात्रा को पूरा करता है और कहाँ पर पहुंचता है? समुद्र में। ठीक है, हम्म और समुद्र में पहुंचने के बाद अब फिर जो उसका बीच का जो सर्कल है, वो हमको दिखाई नहीं देता। हम्म कौन सा सर्कल? वह जो सूर्य जो है, वो सूर्य जो वहां से जल को ले रहा है, उस हम्म समुद्र में से, है ना, या जी जहां पर भी जल के स्रोत हैं, वहां से जब वो उनको लेता है, तो किस रूप में लेता है? तो कहते हैं वाष्प के रूप में, भाप के हम्म रूप में। हम्म अगर आज की हम भाषा में उसको कहें, तो हमने उसको कह दिया गैस के रूप में, वो गैस के रूप में परिवर्तित हो गया। और गैस में के रूप में परिवर्तित होने के बाद वो कहाँ पर चला गया?
कहते हैं ऊपर बादलों के रूप में चला गया, और फिर वो जिस समय बरसता है तो किस रूप में बरसता है, जल के रूप में, या जिस समय उसका एक और दूसरा भी रूप होता है जिसको आप ओले बोल देते हैं, वह भी बर्फ। जी जी जी। अब देखिए ये जो पूरा जो सर्कल है, उस पूरे सर्कल को जिस समय आप एनालाइज करते हैं तो वहां पर एक ही चीज कौन सी है? देखिए बर्फ आपको दिखाई दी, बर्फ का पर्वत आपको दिखाई दिया, थोड़ा सा और नीचे आ गए तो वहां पर आपको उसका पिघला हुआ रूप दिखाई दिया बर्फ का, बर्फ के टुकड़े भी दिखाई दिए, फिर उसके बाद आपको जल दिखाई दिया, पानी दिखाई दिया, और पानी दिखाई देने के बाद वो अपने मूल स्रोत में जब चला गया और फिर वो सर्कल शुरू होता है बीच का, तो वहां पर वो आपको दिखाई नहीं देता। आपको दिखाई कब वो देता है? जब वो बरसता है, फिर उसी सर्कल में। इसका मतलब क्या हुआ? इसका जो संकेत है वो संकेत यह है कि एक जो चीज है वो बहुत सारे रूपों में, कौन सी चीज है? ग्लेशियर में से भी एक चीज को अगर निकाल दिया जाए तो ग्लेशियर खत्म हो जाता है, ठीक है? और वो जो ग्लेशियर है उससे नीचे जब आप आते हैं, वहां से भी उस चीज को निकाल दिया जाए तो नदियां समाप्त हो जाती, नदियां नहीं रहती। और जिस समय वो जो समुद्र है, उस समुद्र में से भी जिसको निकाल दिया जाए तो वहां पर समुद्र का भी अस्तित्व नहीं रहता है। और वो जो समुद्र से ऊपर की तरफ जो बहने वाला जो प्रवाह है, वहां पर भी यदि उस चीज को निकाल दिया जाए तो वो नहीं रहता। इसका मतलब कौन सी चीज ऐसी है जो इस सारे चक्र में जो हमको अलग अलग रूप में दिखाई दे रही है, वो एक ही है। और वो कौन सी चीज है? वो है जल। जल ना, जल जिस समय जम गया तो हमने उसको बर्फ बोल दिया। जिस समय वो पिघल गया तो हमने उसको क्या कह दिया? हमने उसको जल बोल दिया। और जिस समय वही जल वाष्प के रूप में, अर्थात 99.9 डिग्री तक जब वो पहुंचा, तब तक हम उसको क्या कहते रहे? पानी कहते रहे। लेकिन जैसे ही उसने और थोड़ा सा ऊपर गया तो वो क्या हो गया? वो वाष्प बन गया। अब आपको वो दिखाई नहीं दे रहा। जी बिल्कुल यही प्रक्रिया हमारे यहाँ इसमें अध्यात्म में प्रारंभ। अध्यात्म का अर्थ क्या है? जिस समय आप पानी को देख रहे हैं, जिस समय सिर्फ आप पानी को देख रहे हैं, तो ये क्या है? कहते हैं ये उसकी पारमार्थिक सत्ता है, जिसको आप अध्यात्म बोल रहे हैं ना। भगवान ने कहा मैं तुझको रहस्य बताता हूँ। वो रहस्य क्या है? भगवान रहस्य यही बता रहे हैं कि मैं इन सब के भीतर रहता हुआ भी नहीं रहता हूँ, ये सब मेरे भीतर रहते हुए भी नहीं रह रहे हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? इनमें और मेरा जो संबंध है वो किस प्रकार का है? आपने स्वप्न देखा होगा, आपने जो स्वप्न देखा होगा, उस स्वप्न में जो भी चीज आपको दिखाई दे रही, जो भी चीज आपको दिखाई दे रही है, जब तक स्वप्न चल रहा है तब तक आप उसको क्या मानते हैं? तब तक आप उसको मानते हैं ये है, तब तक आप उसको मानते हैं ये है। जो बच्चे एग्जाम्स देते हैं ना, और जब एग्जाम का जो फोबिया होता है, डर होता है, वो जब हमारे दिमाग में बैठा हुआ होता है तो अक्सर हमको सपना यही आता है कि हम एग्जाम देने के लिए जब पहुंचे अपने कमरे में तो क्या हुआ? वो जो एग्जाम जो था वो समाप्त हो चुका था, हम टाइम पे नहीं पहुंच पाए। उस समय हमारी हालत जो है वो देखने लायक होती है। और एकदम जब हम झटके से उठते हैं तो हमको कितनी शांति मिलती है, कितनी शांति मिलती है। अच्छा कोई बात नहीं, अभी तो 2-3 दिन पड़े हुए हैं एग्जाम के, हमको ये क्या था? सपना। स्वप्न काल का जो सत्य है, स्वप्न काल का जो सत्य है, वो स्वप्न काल के अंदर बिल्कुल सत्य पारमार्थिक लगता है। लेकिन जब हम जाग जाते हैं तो हम क्या कह देते हैं? अरे छोड़ो, वो तो सपना था। बिल्कुल यही स्थिति यहाँ पर है जिसको आप पारमार्थिक सत्य बोलते हैं। भगवान जिस गुह्य रहस्य को अर्जुन को समझाने जा रहे हैं, वो ये कहते हैं कि ये जो तेरे को विरोधाभास दिखाई दे रहा है, विरोधाभास। अब जो व्यक्ति जिसने स्वप्न को भी देखा है और जो जागृत को भी देख रहा है, वो क्या कहेगा? कौन सी चीज सच है? ध्यान है ना आपको,
जिस समय महाराज जनक ने स्वप्न देखा, जनक ने जब स्वप्न देखा, उस स्वप्न में जो कुछ घटित हुआ, मैं उसका वर्णन आप लोग सब जानते हैं। वहां पर जो कुछ हुआ तो उनके सामने प्रश्न क्या था? उन्होंने जो अपने दरबार के सामने जो प्रश्न रखा, विद्वानों के सामने जो प्रश्न रखा, वो प्रश्न क्या था? वो प्रश्न ये था कि इन दोनों में सच कौन है? इन दोनों में सच कौन है? वो सच है जो मैंने स्वप्न में देखा, या वो सच है जो स्वप्न के बाद में और स्वप्न के खुलने के बाद जागृत अवस्था में मैंने देखा? तो आप सभी जानते हैं उसका उत्तर जो था वो महर्षि अष्टावक्र ने क्या दिया। जी जी जी। वो कहते हैं ना ये सत्य है और ना वो सत्य, ना ये सत्य है ना वो सत्य है, दोनों जो है वो व्यावहारिक सत्य। पारमार्थिक सत्य क्या है? पारमार्थिक सत्य ये है जिसको यहाँ पर भगवान बता रहे हैं। और देखिए, इसके ऊपर जल्दी विश्वास नहीं होता, इसीलिए भगवान ने श्रद्धा शब्द की बात की है। उन्होंने कहा कि अभी तक तो शायद इसकी जो बुद्धि है वो थक चुकी होगी, अभी तक ये बार बार प्रश्न कर रहा है। और आप जिस समय पीछे जाकर देखेंगे तो काफी लंबे समय से अर्जुन जो है उसने कोई भी प्रश्न नहीं किया, काफी लंबे से। इसका अर्थ क्या हुआ? अब उसकी बुद्धि थक गई। और मैंने आपसे पहले ही निवेदन किया था कि भक्ति का अर्थ यह है जब आपकी बुद्धि जो है वो स्वयं थक जाए, वो स्वयं सरेंडर कर दे। भागना नहीं है, कर्म से कठिन है, इसलिए किसी चीज से भागना जो है वो श्रीमद् भगवद गीता नहीं सिखाती। श्रीमद् भगवद गीता में भागने शब्द का तो प्रयोग है ही नहीं। यहाँ पर तो क्या है? यहाँ पर तो यह है कि आप सामना करिए, आप बिल्कुल सामने, कठिन से कठिन भी परिस्थिति आ जाती है तो आप उसका सामना करिए। और जिस समय आप सामना करते हैं, एक स्थिति ऐसी आती है जब आप परमात्मा बिल्कुल आपके पास होता है, क्या परमात्मा आपके भीतर से प्रकट होता है। तो यहाँ अब जो भगवान है वो भगवान क्या कहते हैं आगे? अगला जो श्लोक है ये यहाँ पर देखिए, ये जो श्लोक नंबर 5 था, इसमें उन्होंने बड़ा स्पष्ट कर दिया, पश्चिमे योगम ऐश्वरम। मेरा जो ऐश्वर्य है, कौन सा ऐश्वर्य? कौन सा ऐश्वर्य? तो जैसे मैंने कल आपको कहा था, सबसे बड़ा ऐश्वर्य क्या है? संकल्प मात्र से इस सृष्टि का उत्पन्न। वो जो विराट पुरुष है, उस विराट पुरुष ने संकल्प किया। अच्छा, आपकी जो सृष्टि है, आपकी जो अपनी सृष्टि, वेदांत में दो तरह की सृष्टियों का वर्णन है। एक है परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि, और दूसरी किसकी सृष्टि है बनाई हुई? परमात्मा की एक तो बनाई हुई सृष्टि है, उसके बीच में हम क्या करते हैं? आजकल जो भी कुछ ये गड़बड़ हो रहा है, ये क्यों गड़बड़ हो रहा है? चारों तरफ आप चारों तरफ देख रहे हैं किस तरह से है। एक समय होता है जब वर्षा आनी चाहिए, बड़ी गर्मी हो गई है, बड़ी गर्मी हो गई है, और उसके बाद में जब वर्षा आती है तो वो इतनी बुरी तरह आती है कि वो सबको तबाही कर देती है। उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि हमने परमात्मा की जो सृष्टि है उसमें हमने अपनी सृष्टि को ठूंस दिया। ये शब्द मुझे ज्यादा सही लगता है। एक तो होता है ना, आप व्यवस्थित करके चलते, प्रकृति के साथ में अपने आप को जोड़कर चलते, लेकिन आपने क्या किया, अर्थात जीव ने क्या किया, वहां पर अपनी चीज को उसने जबरदस्ती लादने की कोशिश की, और उसी का ये परिणाम। तो वो जो परमात्मा की सृष्टि है, जिसको आप ईश सृष्टि बोलते हैं, और जो जीव की सृष्टि है, जो हमारी सृष्टि है, हमारी सृष्टि भी किससे पैदा होती? सोचिए आप, हमारी जो सृष्टि है वो किससे पैदा होती है? आप ये जो ताना बाना जो बुनते हैं अपने चारों तरफ, ये किसका परिणाम है? आपके संकल्प का परिणाम, आपके भीतर जो पैदा होने वाली कामना है उसका परिणाम। आप अपनी अपूर्णता को भरने के लिए कोई ना कोई चीज को जब आप तलाश करते हैं, उसका परिणाम है जब आपके चारों तरफ क्या हो जाता है, आप चारों तरफ अपनी सृष्टि को भूल लेते। तो जिस तरह आपकी जो सृष्टि है वो आपकी बुनावट है, इसी तरह से
वह जो परमात्मा है, उस परमात्मा ने जिस सृष्टि को बनाया है वो क्या है? वो उसका संकल्प मात्र है, उसका ऐश्वर्य है, उसका ऐश्वर्य है। तो यहाँ भगवान कहते हैं नचमत्स्थानि भूतानि पश्य में योगम ऐश्वरम। हे अर्जुन, तू मेरे ऐश्वर्य को, अर्थात मेरी संकल्प मात्र से जो भी कुछ हुआ है, ये जो तेरे सामने दिखाई दे रहा है, जिसको तू जगत कहता है, ये है। और भूत भिन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावना। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि ये जो मैं इसको उत्पन्न भी करता हूँ, इसका पोषण भी करता हूँ, लेकिन ये सब कुछ करने के बाद में भी मेरा इस संसार के साथ में कोई संबंध नहीं, मेरा इसके साथ कोई संबंध नहीं। संबंध नहीं का अर्थ क्या है? संबंध नहीं का अर्थ ये है कि इसके परिवर्तन से मुझ में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं होता। इसका स्वभाव कुछ और है और मेरा स्वभाव कुछ और है। हम दोनों का स्वभाव अलग अलग होने से क्या होता है कि ना तो ये मुझ में होता है और ना मैं इसमें। मेरा अस्तित्व अलग है, मेरी सिर्फ उपस्थिति मात्र है। तो ये भगवान एक तरह से संकेत कर रहे हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि हम ये जो जगत है, इस जगत की चीजों को, संसार की वस्तुओं को हम उस परमात्मा के साथ इतना न जोड़ लें। वह जो परम तत्व है, उसके जब आप स्वरूप को जान जाते हैं, तो आप सच में उसके साथ जुड़ते हुए भी आप उसके साथ में अनजुड़े रहते हैं। यहाँ अब उन्होंने आगे उसका आपको क्या दिया? उदाहरण दिया। आकाश जो है, आकाश में वायु विचरण करती है, आकाश में वायु विचरण करती है, और वो जो वायु विचरण करती है उसका क्या प्रभाव आकाश पर पड़ता है। ये थोड़ा सा इसको हम दूसरी तरह से देखते हैं। आकाश का अर्थ अब आपको समझाने की जरूरत नहीं है। आकाश का अर्थ आसमान नहीं है, ये जो हमको नीले रंग का दिखाई दे रहा है। हाँ, सामान्य तौर पर जिसको आप स्काई बोलते हैं ना, स्काई जो है वो नहीं है। स्पेस जिसको आप बोलते हैं वह आकाश है। इसको आकाश को हमारे यहाँ अवकाश बोला गया है। ये जो रिक्तता है ना, जो स्पेस है, अच्छा, ये जो स्पेस है, ये स्पेस, इसको हम अगर वेदांत की भाषा में बोलें तो आप बताइए, आपके आपके यहाँ जहाँ जिस घर में आप रहते हैं उसमें टू रूम सेट है, आपको दो कमरे हुए ना, तो दो जो कमरे हुए, उन कमरों में एक आकाश है कि नहीं? दोनों कमरों में एक, जैसे अब हम उसका नाम रख लेते हैं कि एक ड्राइंग रूम है और एक आपका क्या है, जहां पर आप सोते हैं, जहां पर आप सोते हैं। दो कमरे हो गए ना आपके। इसका मतलब वो जो दो कमरे हैं, उनकी जो दीवारें हैं, उन दीवारों के बीच में जो है वो कौन है?